था। ऐ लोग, ऐ मेरे नौकरों, आज तुम नौकर हो, कल अल्लाह तुमको भी ओनर बना सकता है। अगर आपके हाथों के नीचे कोई नौकर काम करने वाले आ जाए तो आप हमेशा उनके साथ नरमी का मामला करना। खर्जा मांगे तो खर्जा देना, मोहलत मांगे तो मोहलत देना, अगर वो नहीं लौटा सके तो माफ कर देना। कभी अपने माताओं के साथ जुल्म और ज्यादती न करना, अपने नौकरों की हमेशा दुआएं लेना। अल्लाह कहता है मेरे बंदे, मदद करना मेरी सिफत है, तू तेरे नौकरों की मदद करता था। माफ करना मेरी सिफत है, तू तेरे नौकरों को माफ करता था। मोहलत देना मेरी सिफत है, तू तेरे नौकरों को मोहलत देता था। ऐ मेरे बंदे जा, मैं तुझे जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल करता हूँ। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यिना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, पर्दानशीं, इज़्ज़त मआब, इफ़्फ़त मआब मेरी माँ और बहनों, आज 6 दिसंबर 2024 बरोज़े जुमा जामे मस्जिद अहले हदीस गौडल्ली सिरसी तालुका कारवार जिला कर्नाटक के इस गांव की मस्जिद में जिस उन्वान को लेकर आज मैं आपके सामने वजाहत करने खड़ा हूँ वो है नरमी और तवाज़ु को इख्तियार कीजिए। जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की सूरह फुरकान की 63 नंबर आयत है। अल्लाह इस आयत में कहता है व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। मेरे रहमान के बंदे वो हैं जब ये ज़मीन पर चलते हैं तो बड़े आजिज़गी इनकिसारी और नरमी के साथ चलते हैं। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। जब जाहिलों से ये कोई जाहिल इनसे भिड़ पड़े, झगड़ा करे तो ये जाहिलों के मुंह नहीं लगते बल्कि सलाम करते हुए उन जाहिलों से राज करते आगे निकल जाते हैं। मेरे भाइयों, एक जन्नतियों की सिफत है, एक जहन्नमियों की सिफत है। जन्नतियों की सिफत आजिज़गी, इंकिसारी, नरमी और तवाज़ु इख्तियार करना, ये जन्नतियों की सिफत है।
तकब्बुरी, घमंडी, फख्र गुरूर और खुद पसंदी, अनानियत, ये जहन्नमियों की सिफत है। एक मोमिन कभी मगरूर और मुतकब्बिर नहीं होता। एक मोमिन आजिज़ व इंकिसारी करने वाला होता है। आज जुमा के खुतबे में किस तरह हम आजिज़गी, तवाज़ु और इंकिसारी इख्तियार करें, वही आपके सामने रखी जाएगी। आज घर घर में झगड़े हैं, बाप बेटे को नहीं होता, भाई भाई में नहीं होता, उस्ताद शागिर्द को नहीं होता, ओनर को और उसके नौकर को नहीं होता, सास बहू को नहीं होता। घर के सारे घरों में टेंशन, हर जगह टेंशन। सिर्फ यही वजह कि इनके अंदर आपस में तालमेल नहीं है, आजिज़ी मोहब्बत के साथ रिश्तेदारी कायम नहीं है। वो अपना चलाएंगे, ये अपना चलाएंगे, दोनों के अंदर टक्कर आएगी तो इख्तिलाफ होगा, बहस मुबाहसा होगा, झगड़े होंगे, अनानियत बढ़ेगी, तकब्बुर और गुरूर में एक दूसरे को गालियां बकेंगे, झगड़े करेंगे, रिश्ते नाते दोस्तियां सब कट हो जाएंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के 8 दरवाजे बनाए हैं। इन 8 दरवाजों में एक एक खुसूसियत रखने वालों के लिए एक एक दरवाजा। नमाज पढ़ने वालों के लिए बाबुस सलात है, रोजा रखने वालों के लिए बाबुर रैयान है, ज़कात देने वाले सदका देने वालों के लिए बाबुस सदका है, सच बोलने वालों के लिए बाबुस सिद्दीकीन है, अल्लाह की कुरान की तिलावत और हमेशा अल्लाह का जिक्र करने वालों के लिए बाबुस जिक्र है, जिस दरवाजे से सिर्फ अल्लाह का जिक्र करने वाले जाएंगे। और एक दरवाजा बाबुस शहीद है, जो अल्लाह की राह में गर्दन कटाने वाले या शहादत की वफात पाने वाले जाएंगे। इन जन्नत के 8 दरवाजों में एक दरवाजा बाब अल-काज़िमीन अल-गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास का है, मतलब गुस्से को पीकर लोगों को माफ करने वाले, आजिज़गी इख्तियार करने वाले, नरमी इख्तियार करने वाले। इन लोगों को अल्लाह ताला जन्नत के उस दरवाजे से दाखिल करेगा जो लोगों को माफ करने की सिफत अपने अंदर रखेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। मेरे उम्मतियों, जमीन वालों पर तुम रहम करो, अर्श वाला मेरा अल्लाह ताला आप पर रहम करेगा। रहम की सिफत रखें अपने दिल में। मैं पाना, मेरी चलती, मैं चे घर का ओनर, मैं चे पूरे शहर की ये बिल्डिंग का, ये पूरे फैक्ट्री का ओनर, मेरी चलती ना बोलकर चला लिए मत। आपकी चलती बोलकर तकब्बुरी घमंडी से किसी को हकारत की निगाह से बातें मत कीजिए, किसी की इज्जत को ठेस मत पहुंचाइए। याद रखिए, हर ताकतवर से एक ताकतवर बड़ा अल्लाह ने दुनिया में पैदा किया, और सारे ताकतवरों से कवी और मतीन अल्लाह अज़्ज़ व जल है। अल्लाह से बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं सबसे बड़ा, आपसे बड़ा अल्लाह ताला एक तुर्रम खां को दुनिया में पैदा किया है। अगर आप किसी को जलील करोगे, अल्लाह आपको जलील करने वाले बड़े बड़े माई के लाल को अल्लाह दुनिया में बना रखा है। अगर आप किसी पर जुल्म करोगे, आप पर जुल्म करने वाले बड़े बड़े सुरमाओं को अल्लाह ताला दुनिया में पैदा कर रखा है। आप किसी को हकारत की निगाह से देखोगे, पैसों में घमंडी करोगे, आपसे बड़े पैसे वाले और आपको हकारत से गिराने वाले, आपसे भी बड़े बड़े सुरमा इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने पैदा किया है। इसीलिए आज जिसकी इख्तियार कीजिए। अल्लाह सूरह आल इमरान की 159 नंबर आयत में कहता है, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुंत फर्जन गलीज़ल क़ल्बी लनफज़्ज़ू मिन हौलिक। ऐ मेरे नबी, ये अल्लाह का करम है कि आए पैगंबर, अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी, उन लोगों के लिए हमने आपको नरम बना दिया। अगर आप बदज़बान होते, सख्त मिजाज होते, तो कभी ये मुशरिकीन मक्का आपके इर्द गिर्द जमा होकर आपके ज़बान से कलामुल्लाह को नहीं सुनते, कुरान की बातों को नहीं सुनते। अगर आप तंग मिजाज होते, कड़वे मिजाज के होते, कभी ये लोग आपके करीब नहीं आते। अल्लाह का करम है, आपके दिल को अल्लाह मोम बना दिया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में अम्मा आयशा बयान करती हैं, लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाहिशन वला मुतफहिशा। अल्लाह के नबी कभी जिंदगी में आप तान करने वाले या बद ज़बान इख्तियार करने वाले, बद कलामी करने वाले आप अलैहिस्सलाम नहीं थे। वला सकाबन फिल अस्वाक़, बाजार में चीख चीख कर बातें करने वाले आप अलैहिस्सलाम नहीं थे। वला यज़ी बिस्सय्यति सय्या, और बुराई का बदला जिंदगी में कभी बुराई से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नहीं
वलाकिन याफू व यस्फहू, अल्लाह के नबी लोगों को माफ करते और उनकी इस्लाह करते। ये आपकी नुमाया खुसूसियात थी। आपकी इसी सिफत की वजह से लोग आपके अखलाक के माइल होते थे, आप पर फिदा होते थे, आपके करीब आकर इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो जाते थे। जानी दुश्मनों को तक नबी ने माफ किया है। जानी दुश्मन जो सहाबा के खातिल थे, सुमामा बिन असाल जो मुल्क यमामा का बादशाह, कई सहाबा को कत्ल करने वाला, जब नबी के पास मदीने में महसूर होकर आया, अल्लाह के नबी 3 दिन तक उसकी खैरियत पूछकर उसे माफ करके रिहा कर देते हैं। सुमामा बिन असाल मदीने के बाहर खजूरों के बाग में गुस्ल करते हैं और वापस आकर नबी के हाथों इस्लाम कबूल करके कहते हैं, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतने सहाबा को कत्ल करने वाले कातिल को आप माफ करेंगे। आपकी इस अदा ने मेरे दिल में मोहब्बत जगा दी, मैं मजबूर हो गया आप पर कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल करने के लिए। और फतेह मक्का के दिन बड़े बड़े सहाबा को मारने वाले, नबी को सताने वाले, नबी को मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करने पर मजबूर करने वाले, 3 साल तक शेब अबी तालिब की घाटी में महसूर रखने वाले जालिम नबी के सामने हाथ बांधे खड़े थे। नबी अगर चाहते तो इनकी गर्दनें उड़ा सकते थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उनको माफ कर दिया। आपने कहा इज़हबू व अंतुम तुलखा ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया, वैसे जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ किया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं। मेरे भाइयों, नरमी इख्तियार कीजिए, आजिज़ी इख्तियार कीजिए, लोगों को माफ करने की सिफत अपने अंदर पैदा करके रखिए। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अय्युन्नास अफज़ल, अल्लाह के नबी लोगों में सबसे अफजल कौन है? आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, कुल्लु महमूमिल क़ल्बि सुबूतिल लिसान, हर वो शख्स जो नरम दिल वाला है और ज़बान में हमेशा सच बोलने वाला है, अच्छे बोल बोलने वाला है, अल्लाह की निगाह में सबसे अफजल इंसान है वो। ज़बान से सच बोलना, अच्छे बोल बोलना, दिल नरम रहना। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, सुनन इब्ने माजा 4216 नंबर की हदीस, सबसे अफजल इंसान है ये। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि आनियतन फिल अर्द, अल्लाह की निगाह में ये जमीन एक बर्तन के जैसा है। व आनियत रब्बिकुम खुलूब इबादिस सालिहीन, और इस बर्तन के अंदर सारे बंदे बंदियों के दिल रखे हुए हैं। व हब्बा इलैहा आनियतु अर्जुहा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इस बर्तन में सारे लोगों के दिलों में सबसे महबूब और सबसे प्यारा दिल अल्लाह की निगाह में वो है जो नरम दिल वाला, जो रफीक कल्ब वाला है, नरम दिल वाला है। अल्लाह की निगाह में बड़ा महबूब है ये इंसान। अल्लाहू अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने घर पर बैठे हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, 6024 नंबर की हदीस। यहूदियों का एक काफिला नबी के पास आया और कहने लगा, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह के नबी आप पर मौत वाक़ई हो जाए, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह की सलामती आप पर हो। लाम अगर निकाल कर पेश करे, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह आप पर मौत वाक़ई करे। जैसे अम्मा आयशा ने सुना तो अम्मा आयशा उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी, वालेकुम अस्सलाम वल्लाना, तुम पर अल्लाह की लानत हो और तुम मर जाओ। अल्लाह के नबी को मौत की दुआ देने वालों, अल्लाह ताला तुमको मौत दे दे और तुम्हारे ऊपर लानतें बरसाए। अम्मा आयशा को गुस्सा आ गया। अम्मा आयशा ने यह जवाब दिया, ये सुनकर नबी ने फरमाया, महलब या आयशा, आयशा जरा सब्र से काम लो, थोड़ा रुक जाओ। आयशा ये आपने क्या कह दिया? इन्नल्लाह युहिब्बुर रिफ्क़ा फिल अम्रि कुल्लिही, अल्लाह ताला हर मामले में नरमी को ज्यादा पसंद करता है। आयशा ये जान लो, अल्लाह के नबी क्या आपने नहीं देखा, उन्होंने आप पर लानत बरसाई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप सिर्फ वालेकुम कहते तो आपके लिए काफी होता, वालेकुम अस्सलाम वल्लाना कहने की जरूरत नहीं है। हर मामले में नरमी को इख्तियार करें, ये अल्लाह को ज्यादा पसंद है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सही मुस्लिम शरीफ की और एक हदीस 225 और 36 नंबर की हदीस में नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह रफीक़ुन युहिब्बुर रिफ़्क़ा, अल्लाह नरम दिल वाला है, अल्लाह रहम दिल वाला है, और रहम दिल नरम दिल वालों को अल्लाह ज्यादा पसंद करता है, उनसे मोहब्बत अल्लाह करता है। वयुती अला रिफ़्क़ि मा ला युती अला उल्फ़ा वला युती अला मा सिवा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, नरमी पर जो अल्लाह तबारक व तआला
दिल में रहम डाल दिया, नरमी दे दिया, अल्लाह तबारक व तआला इस इंसान को दीगर अशिया से बड़ी नेमत उसे अता कर दिया। अगर उसके दिल में नरमी और मोहब्बत अल्लाह अगर जगा दिया। और अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, मैं युहरिमुर रिफ्का युहरिमुल खैर। सही मुस्लिम की दूसरी हदीस में आपने फरमाया, जो आदमी नरम दिल से और रहम दिल से महरूम कर दिया गया, वो कई भलाइयों से महरूम कर दिया गया, अल्लाह की बड़ी बड़ी नेमतों से महरूम कर दिया गया। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये दीन हमारे लिए आसान कर रखा है। इन्ना दीन युस्रुन, ये दीन आसान है। वलम युशाद्दिद दीन अहदुन इल्ला गलबहु, इस दीन को अपने ऊपर मुश्किलें मत बना लो। अगर मुश्किलें खड़ा कर लोगे, ये दीन तुम पर गालिब आ जाएगा। अल्लाह ये दीन तुम्हारे लिए आसान बना कर दिया है। नमाज पढ़ना है, सुन्नत पढ़ना है, नफिल पढ़ना है, जिक्र अस्कार करना है, कुरान की तिलावत करना है, अल्लाह तबारक व तआला के लिए रोजे रखना है, कुर्बानियां देना है, नजर नियाज करना है, हज करना, उम्रे करना, सादा इबादत है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि एक रात में 1000 रकात अगर नमाज पढ़ेंगे, या सुबह से शाम तक 111 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे, 1,01,111 मरतबा या वदूदू का चक्कर काटेंगे, तो खर्चा अदा हो जाएगा, मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अल्लाह के नबी कहते हैं, जो शरीयत में नहीं है वो आप अपने तरफ से बनाकर अपने ऊपर मुश्किलें मत खड़ा कर लो। ये दीन में बिदातें हैं, और हर बिदात इंसान को गुमराही के जरिए जहन्नम पहुंचा देती है। अल्लाह ने दीन आसान कर दिया, इस आसान दीन पर अमल करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं कि बेशक दावत इल्लाह में भी नरमी को इख्तियार करें। अगर आप तौहीद परस्त हैं, आपके खानदान में कोई बिदाती है, कोई मुशरिक है, मेरी नरमी से उनको दावत दें, आजिज़ी से उनको बुलाएं, सख्ती ना करें, एक बार दो टुकड़े की शक्ल में उनके साथ जबरदस्ती ना करें। दीन के अंदर सख्ती नहीं है, दीन में जबरदस्ती नहीं है। आप उनको प्यार और मोहब्बत से दीन की जानिब बुलाएं। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। सूरह नहल की 125वीं आयत में अल्लाह कहता है, अल्लाह के दीन की जानिब बड़ी हिकमत और दानाई के जरिए, इल्म और बसीरत के जरिए बुलाओ, और इनके साथ मुबाहसा मत करो। वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, अगर वो तुमसे झगड़ा भी करे, आप आसान तरीके से वहां से क्या है रुगरदानी करो, उनसे क्या है निकल जाओ, लेकिन उनके साथ बहस और झगड़े खड़े मत करो। अल्लाह तबारक व तआला बेशक उन लोगों से मोहब्बत करता है जो दीन के मामले में नरमी इख्तियार करते हैं और तौहीद को आसान अंदाज से लोगों के सामने पेश करते हैं। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी आना चाहा। अम्मा आयशा कहती हैं, अल्लाह के नबी, एक शख्स आपसे मिलना आना चाहता है। नबी ने बयान फरमाया, उसे आने दो, ये अपनी कौम का सबसे बुरा आदमी है, ये कौम का अपना सबसे बुरा आदमी, उसे आने दो। जैसे ही वो आया, नबी के सामने बैठा, नबी अलैहिस्सलाम ने बड़े मोहब्बत से, बड़े प्यार से, बड़े अच्छे अंदाज से उससे गुफ्तगू की, वो उठकर चला गया। अम्मा आयशा ने फरमाया, अल्लाह के नबी, आप तो कह रहे थे ये अपनी कौम का सबसे बुरा आदमी है, लेकिन आप तो उसके साथ बड़ी मोहब्बत से बातें कर रहे थे। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, इन्ना शर्रन नास मंज़िलतन इंदल्लाहि यौमुल क़ियामा। आयशा, ये जान लो, क़यामत के मैदान में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के दरबार में सबसे बुरा इंसान वो होगा, सबसे बुरा इंसान वो होगा, जो बदज़बान होगा, जो सख्त दिल वाला होगा, जिसकी बदज़बानी और सख्त दिल से लोग उससे मिलना पसंद नहीं करते, लोग उससे मिलने से कतराते हैं। ऐसे लोग अल्लाह की निगाह में सबसे बदतरीन और सबसे रज़ील किस्म के आदमी होंगे। मैं भले ही कोई आदमी कितना बुरा क्यों ना रहे, उनके साथ अच्छाई से पेश आता हूँ। आपके खानदान में भी आप बड़े अच्छे होंगे, आपके भाई, आपके भौनी, आपके रिश्तेदार, आपके मामूजाद भाई, चाचाजाद भाई, तायाजाद भाई, फुफेरे भाई आपके साथ बुरा सुलूक करते होंगे। रिश्तेदारी सला रहमी ये नहीं है कि कोई आपके साथ भला करे तो बदले में आप उनके साथ भला करो। अरे सिला रहमी तो ये है, कोई आपके साथ बुरा सुलूक करे तो तब उनके बदले में आप उनके साथ भला सुलूक करो। बुरा करने वालों के साथ भला करना ये असल सिला रहमी है, यही रिश्तेदारी की असल हक है। कोई आपको गालियां दे, सब्र करें, उनकी हिदायत की दुआ मांगे। कोई आपको मारे, दरगुजर करें और उनके साथ ना झगड़ा करें। कोई आपके रिश्तेदार आपकी रिश्तेदारी काटने की कोशिश करे, आप उनके साथ
रिश्तेदारी जोड़ने की कोशिश करो। यही सिला रहमी है, यही नरमी है, यही अखलाक है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास चंद खादिम हैं, वो गलतियां करते रहते हैं, वो मेरे माल में से कभी बगैर बोले के माल निकाल लेते हैं, मैं उनको सजा देता हूँ, क्या मेरा ये करना सही है? नबी ने बयान फरमाया, अगर उनकी गलती के बराबर तुम सजा दे रहे हो, कल क़यामत के दिन अल्लाह आपको नहीं पकड़ेगा। लेकिन उनकी गलती छोटी है, आप उनको सजा बड़ी दे रहे हो, बड़ी सजा के एवज में अल्लाह आपको पकड़ लेगा, ये जान लो, अल्लाह आपको पकड़ लेगा। उस सहाबी ने कहा, मेरे 10 गुलाम हैं, कभी कभी गलतियां करते रहते, पकड़ लेता हूँ, मारता हूँ। नबी ने बयान फरमाया, गलती के बराबर सजा दे रहे हो, अल्लाह नहीं पकड़ेगा। गलती छोटी है, सजा बड़ी है, अल्लाह पकड़ लेगा। उस सजा के एवज में अल्लाह आपको पकड़ लेगा। अल्लाह के नबी, मुझे कैसे पता चले, मुझे कैसे पता चले कि मैं उनकी गलती के बराबर सजा दे रहा हूँ या कम दे रहा हूँ? ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। अल्लाह के नबी, मुझे इन नौकरों को रखना ही नहीं है, ये रहेंगे तो गलतियां करेंगे, गलतियां करेंगे तो पकड़ूंगा, पकड़ूंगा तो मारूंगा, मारूंगा तो अल्लाह के दरबार में पकड़ा जाऊंगा। मैं सारे के सारे गुलामों को आजाद कर देता हूँ, मैं उनको मार कर अल्लाह के दरबार में सजा पाना नहीं चाहता। वो सहाबी अपने सारे गुलामों को आजाद कर देते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, अल्लाह की निगाह में बड़ा बेहतरीन ओनर है, वो बड़ा बेहतरीन मालिक है जो अपने नौकरों के साथ अच्छा सलूक करता है, उनको अपने दस्तरखान पर बिठा कर खिलाता है, उनको अच्छे अच्छे कपड़े देता है और उनके पसीना, उनकी मेहनत का पसीना सूखने से पहले उनको उजरत दे देता है। ऐसा शख्स अल्लाह की निगाह में बड़ा बेहतरीन शख्स है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, एक सहाबी आए और उन्होंने पूछा, अल्लाह के नबी, मेरे गुलाम गलतियां करते हैं, मैं उनको माफ करता हूँ, वो गलतियां करते हैं, मैं उनको माफ करता हूँ, आप मुझे बताइए एक दिन में मेरे नौकरों की कितनी गलतियां माफ करूं मैं, बाद में पकड़ कर सजा दूं? अल्लाह के नबी, कितनी गलतियां तक मैं माफ कर सकता हूँ एक दिन में? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, माफू अनिल खादिम, तुम अपने नौकरों को माफ करो, कुल्ल यौमिन 70 मर्रा, रोजाना 70 मरतबा उनकी गलतियां माफ करो, 70 मरतबा उनकी गलतियां माफ करो। इसका मतलब क्या? सजा मत दो, माफ करते रहो। इसका मतलब ये नहीं कि नौकर आपके कैश बॉक्स से पैसे उठा रहा और आप माफ करते जा रहे हैं, अच्छी बात ले भाई, उठाते जा, मैं क्या भी नहीं बोलता तुझे, तू काम से नहीं निकलता, तड़का कट करता नहीं। ऐसी गलती जो काबिले माफी है, माफ करो। ऐसी गलती जो काबिले माफी नहीं है, आप सीधा उसे वार्निंग दो, आइंदा ऐसा करोगे तो आपको काम से क्या है, यहाँ से निकलना पड़ेगा। आप वार्निंग दो। इसका मतलब ये नहीं कि वो कितनी भी बड़ी गलतियां करे, आप माफ करके सब्र करके रखो। अगर वो गलती काबिले माफी है तो जरूर माफ करो, काबिले माफी नहीं है तो वार्निंग दो, लेकिन सजा मत दो। वार्निंगों पे वार्निंग दो और फिर भी वो नहीं सुधर रहा है तो काम से उनको क्या है, इत्तला देकर खारिज कर दो। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, हुज़ैफा बिन यमान हदीस के रावी, सही बुखारी 2077 नंबर की हदीस, एक शख्स था जिसका इंतकाल हो गया। अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में जब पहुंचा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसे बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया। अल्लाह ने उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। अल्लाह के फरिश्तों ने पूछा, अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदे, क्या कोई नेकी है तेरे पास? क्या कोई नेकी है तेरे पास? उस शख्स ने कहा, हाँ, मैं हमेशा मेरे नौकरों को नसीहत करता था कि तुम अगर कोई तुमसे कर्जा ले तो मोहलत दिया करो, अगर वो ना लौटा सके तो माफ किया करो, ये नेकी लेकर आया हूँ मैं अपने पास। अल्लाह अज़्ज़ा व जल कहता है, ऐ मेरे बंदे, तेरी इसी नेकी पर मैं फिदा हूँ और मैं तुझे इसी एक नेकी की वजह से जन्नत में जाने की तुझे मैं क्या है ऐलान करता हूँ। ऐ मेरे बंदे, मेरे रहम व करम से जन्नत में दाखिल हो जा, क्योंकि वो शख्स अपने हाथ के नीचे काम करने वाले नौकरों को अगर वो खर्चा मांगते तो खर्चा देता था, मोहलत मांगते तो मोहलत देता था, फिर भी देखता था कि ये मोहलत लेने के बाद जो पैसा लौटा नहीं सकते, माफ कर देता था और अपने नौकरों से कहता था, ऐ मेरे नौकरों, आज तुम नौकर हो तो अल्लाह तुमको भी ओनर बना सकता है। अगर आपके हाथों के नीचे कोई नौकर काम करने वाले आ जाए तो आप हमेशा उनके साथ नरमी का मामला करना, खर्चा मांगे तो खर्चा देना, मोहलत मांगे तो मोहलत देना, अगर वो नहीं लौटा सके तो माफ कर देना। कभी अपने मातहतों के साथ जुल्म और ज्यादती न करना,
लेना। अल्लाह कहता है मेरे बंदे मदद करना मेरी सिफत है, तू तेरे नौकरों की मदद करता था। माफ करना मेरी सिफत है, तू तेरे नौकरों को माफ करता था। मोहलत देना मेरी सिफत है, तू तेरे नौकरों को मोहलत देता था। ऐ मेरे बंदे जा, मैं तुझे जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल करता हूँ। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि हमेशा अगर आप चाहे घर के ओनर हैं, दुकान के ओनर हैं, जमात के आप बड़े हैं या किसी मदरसे के मस्जिद के आप सेक्रेटरी या सदर हैं, अपने मातहत रियाया के साथ जमाती अफराद के साथ नरमी का पहलू इख्तियार कीजिए। आप पैसों में बड़े होंगे, आप ओहदे में बड़े होंगे, पॉलिटिक्स में बड़े होंगे, ताकत में बड़े होंगे, लेकिन अल्लाह ने आपको जमात और जमीयत की अगर जिम्मेदारी दे रखा है तो हमेशा नरमी का पहलू इख्तियार कीजिए। तमाम लोगों के राय और मशवरे के बाद अपना फैसला सुनाने की आदत रखिए। सबसे पहले अपनी मनमानी का फैसला मत किया कीजिए। जमात के मामले में नरमी इख्तियार कीजिए। क्यों? इसलिए कि जमात की जिम्मेदारी कोई इंसान बोले अपने बलबूते से नहीं लेता, अल्लाह अपने रहम और करम से चुनकर उसे देता है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, सुनो इब्न माजा 2203 नंबर की हदीस, नबी ने बयान फरमाया रहिमल्लाहु अब्दन समहा औ बाइदा बा समहा इज़ा इश्तरा समहा इज़ा इख्तसा। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे पर रहम करे जो खरीदते वक्त नरमी से खरीदता है, बेचते वक्त नरमी से बेचता है, और जब किसी इंसान से कोई लेवा देवी करता है तो बड़ी नरमी और बड़ी आजिज़ी के साथ लेवा देवी करता है। अल्लाह की करोड़ों रहमतें नाज़िल होंगी ऐसे इंसान पर, चाहे रिश्तेदारी की लेवा देवी हो, चाहे वो तिजारत की लेवा देवी हो, कोई भी लेवा देवी हो। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, इस्लाम तो वो प्यारा मजहब है जो इंसान को क्या हैवानों के साथ भी रहम करने का माता सुनाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक रास्ते से जा रहे थे, अचानक एक ऊंट रास्ते में आता है और वो नबी के सामने खड़े होकर अपनी आंखों से ज़ोर खबर रोना शुरू कर देता है और वो अपनी आवाज निकालता है। अल्लाह के नबी कहते हैं कौन है इसका मालिक, लेकर आओ मेरे सामने। अल्लाह के नबी ये फलां इस ऊंट का मालिक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये ऊंट मेरे सामने शिकायत कर रहा है कि तुम इसे खाने के लिए चारा कम देते हो और इस पर सवारियां और इस पर बोझ ज्यादा डालते हो। इत्तकुल्लाह फी हादिहिल बहाइम, अल्लाह के बंदो अल्लाह से डरो, इन बेजुबान जानवरों के बारे में अल्लाह से डरो। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में जानवरों पर जुल्म करने की वजह से अल्लाह आपको पकड़ लेगा। आपको मालूम बुखारी की हदीस में नबी ने बयान फरमाया अगर दुनिया में सींग रखने वाली बकरी बगैर सींग वाली बकरी को अगर मारी रहेगी, अल्लाह जबकि बकरियों के लिए ना जन्नत बनाया है ना जहन्नम बनाया, अल्लाह ताला बकरियों को जन्नत जहन्नम का मुकल्लफ नहीं बनाया, लेकिन इन जानवरों को इंसाफ करने, इनका हक दिलाने बस सींग वाली बकरी के सींग निकाल लेगा, बगैर सींग वाली को अल्लाह सींग देकर बोलेगा अरे बकरी जैसे दुनिया में इसने तुझे मारा था तू इसे मार के बदला ले ले। जब एक बेजुबान जानवर के जुल्म का बदला अल्लाह दिला सकता है, हम इंसानों जिन्नातों को अल्लाह क्यों नहीं बदला दिलाएगा? हम कैसे जुल्म कर सकते हैं अपने कमजोरों पर, या सास होकर बहू पर, या कोई मालिक होकर अपने नौकर पर, बादशाह होकर अपने रियाया पर, या कोई आका होकर अपने गुलाम पर। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं अल्लाह ताला बनी इस्राइल की उस औरत को जन्नत में दाखिल किया, जिंदगी भर जिना जैसे कबीरा गुनाह करने वाली, मरने से पहले कुएं से पानी पीती है, एक प्यासे कुत्ते को अपने मौजे में कुएं से भरकर लाकर पानी पिलाती है, आगे चलकर मर जाती है। अल्लाह इस प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने की बरकत से ये अता अल्लाह को इतनी पसंद आती है, जिना जैसे कबीरा गुनाह माफ करके अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल करता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं एक नमाजी औरत, एक रोजा रखने वाली औरत, कुरान तिलावत करने वाली बड़ी आबिदा औरत, एक बिल्ली को बेजुबान जानवर को बांध कर तड़पा कर इसने मार दिया। अल्लाह के नबी कहते हैं इसकी नमाज, इसका रोजा, इसकी तिलावत इसे जहन्नम से नहीं बचा सकते, ये औरत जहन्नम में जाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम एक मर्तबा गज़वे में जा रहे हैं, अबू दाऊद की हदीस है, एक
गज़वे में जा रहे थे, एक सहाबी एक दरख्त से चिड़िया का घोंसला निकाल लेते हैं, चिड़िया का घोंसला निकाल लेते हैं और अपने दामन में छुपा लेते हैं। उस घोंसले के अंदर उस चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे हैं, चूजे हैं, जो चीं चीं की आवाज निकाल रहे हैं, लेकिन उसकी जो माँ है वो माँ उसी सहाबी के सर पर फड़फड़ा रही है, उड़ रही है, ना दाएं जाती है, ना बाएं जाती है, ना आगे जाती है, ना पीछे जाती है। जहाँ जहाँ ये सहाबी जाते हैं उसी के सर पर वो माँ फड़फड़ा रही है, उड़ रही है। नबी पूछते हैं, इस परिंदे को किसने छेड़ा, इस परिंदे को किसने सताया? अल्लाह के नबी, इस साथी ने उसके बच्चों को उठा लिया, इसीलिए काफी दूर से वो परिंदा इसी सहाबी के सर पर उड़ता हुआ आ रहा है। नबी ने फरमाया, ये तुमने क्या किया? उसके बच्चों को उसकी माँ के हवाले कीजिए, फौरन उसके माँ के हवाले करो। वो सहाबी वो घोंसला लेकर नीचे रखकर पीछे हट जाते हैं, वो माँ लपक कर अपने बच्चों पर बैठ जाती है। नबी कहते हैं, आपको मालूम, हम इंसान इस परिंदे को जब पकड़ लेते हैं, सवा करके खा जाते हैं, इस माँ को अपनी जान की टक्कर करवाने वो अपने बच्चों पर कैसे लिपट कर बैठ रही है। जितना ये परिंदा अपने बच्चों से मोहब्बत करता है, अल्लाह की कसम, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से इससे कई गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। इस्लाम हैवानों के साथ, परिंदों के साथ भी नरमी करने और उनके साथ शफकत बरतने का इस्लाम हुक्म देता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सफर में थे और आपने अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को बैतुल माल के ऊँटनियों में से एक ऊँटनी का बच्चा सवारी के लिए दिया। वो ऊँटनी पर अब तक किसी ने सवारी नहीं किया था। अम्मा आयशा ने उस ऊँटनी पर सवारी करना चाह रही थी। नबी ने बयान फरमाया, इरफुकी फ़इन्न अर्रिफ़्क़ लम यकुन फ़ी शैइन क़त्तुन इल्ला ज़ानहु। आयशा, इस ऊँटनी के साथ नरमी करना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जिस इंसान के अंदर नरमी जाती है उस इंसान को अल्लाह ताला खूबसूरत बना देता है, और जिस इंसान के दिल से अल्लाह नरमी छीन लेता है वो भले ही कितना स्मार्ट क्यों ना नजर आए, एक नंबर का बदसूरत और एक नंबर का बेहतरीन इंसान मखलूक की निगाह में अल्लाह उसे बना देता है। नरमी अगर दिल में है तो बड़ा खूबसूरत इंसान है, चाहे वो मर्द हो या औरत। अगर सख्ती सीने में है तो वो इंसान बदकिरदार है, सबसे बुरा है और अल्लाह की निगाह में एक नंबर का बदमाश किस्म का आदमी है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, इन्ना शर्र रिआई हुक्मा, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने बयान फरमाया, जो आदमी किसी कौम का हाकिम बनाया गया, अगर वो अपनी रिआया के साथ बुरा सलूक करता है तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हाकिम को कल क़यामत के दिन अपने मोहब्बत से, अपनी मग़फ़िरत से, अपने रहम व करम से अल्लाह उसे खारिज कर देगा। 10 आदमियों का जिम्मेदार भी अगर किसी को बनाया गया, अगर उन 10 आदमियों का हक उसने दुनिया में अदा न किया, उनको नजरअंदाज कर दिया, तो क़यामत के दिन अल्लाह उस हाकिम को नजरअंदाज कर देगा, ये बोलकर कि जिस तरह तूने अपनी रियायत को नजरअंदाज कर दिया, उनके हुकूक अदा नहीं किया, आज न तुझे मग़फ़िरत मिलेगी, न तेरे पर रहम का मामला किया जाएगा। जैसे तूने मेरे बंदों को भुला दिया, वैसे मैं तुझे क़यामत के दिन भुला दूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस्लाम का मुकल्लफ बनाया है। इस इस्लाम के अंदर हर इंसान पर रहम खाना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल सख्त है, मैं क्या करूं, मैं संगदिल इंसान हूं और अल्लाह के नबी मैं नरम दिल इंसान बनना चाहता हूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, रहम दिल इंसान अगर बनना चाहते हो तो आपने बयान फरमाया, फातिमिल मिस्कीना वमसा रासल यतीम, आप मिस्कीनों को खाना खिलाने की आदत रखो और यतीमों के सर पर हाथ फेरने की आदत रखो। अल्लाह ताला ये आदत से तुम्हारे सख्त सीने को भी नरम बना देगा। और खबरों की ज़ियारत ज्यादा करो, कब्रिस्तान की ज़ियारत ज्यादा करो, मौत को कसरत से याद करो, तुम्हारे दिल में नरमी आ जाएगी, आखिरत का डर तुम्हारे दिलों में पैदा हो जाएगा। ख्वाहिशात के नफ्स के पीछे मत पड़ो। दुनिया में अभी बिल्डिंगा बनाना, अभी साइकिल खरीदना, अभी गाड़ियां खरीदना, मेरी बीवी के लिए 10 तोले सोना खरीदना, मेरी बेटी के लिए बड़े अमेरिका गया इंजीनियर का जमीन ले, अभी मैं ढूंढना, बड़े बड़े ख्वाहिशा मत रखो। ऊंचे ऊंचे ख्वाहिश रखोगे, बड़े बड़े इरादे रखोगे, कभी दुनिया में कामयाब नहीं हो पाओगे। जिंदगी में हमेशा जन्नत की आस रखो और जो मुकद्दर की बातें हैं अल्लाह पे छोड़ो। हर मामले को अल्लाह ताला से मदद तलब करो, वक्त वक्त
करेगा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, दुनिया में माल की हवस कभी अपने दिल में जगाए मत रखो। जो इंसान दुनिया में माल कमाने की हिर्स रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे फख्र व फाखा में मुब्तला कर देता है। जो इंसान आखिरत की फिक्र रखता है, आखिरत तलब करने के लिए नेकियों की जस्तजू करता है, ना चाहते हुए भी अल्लाह इसके खत्मों में दुनिया को लाकर डाल देता है। सुनन इब्न माजा 4105 नंबर की हदीस। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं, मन तवाज़ु लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह। जो आदमी अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करेगा, आजिज़ी इख्तियार करेगा, अल्लाह इसका मर्तबा बुलंद कर देगा। और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने बयान फरमाया, अल्लाह ताला जहन्नम से वादा किया है, ऐ जहन्नम कोई तेरे अंदर आए ना आए, 3 आदमियों से तुझे मैं भर दूंगा। ये 3 आदमियों को देना मेरी जिम्मेदारी है। इन 3 आदमियों से जहन्नम तुझे मैं भर दूंगा। अल्लाह का वादा है जहन्नम से। नंबर 1, हर मुशरिकीन से जहन्नम को अल्लाह भर देगा। जो भी मुशरिक शिर्क करने वाला होगा यकीनन जहन्नम में जाएगा। नंबर 2, हर मुतकब्बिर से अल्लाह जहन्नम भर देगा। अल्लाह के नबी कहते हैं, ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल हब्बतिन मिनल किबर। वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जिसके सीने में राई के दाने के बराबर तकब्बुर या घमंडी होगा। हर मुतकब्बिरीन से अल्लाह जहन्नम भर देगा। और नंबर 3, हर मुसव्विर, हर फोटो निकालने वाला, हर सेल्फी उतारने वाला, हर तस्वीरें निकालने वाले को अल्लाह जहन्नम से भर देगा। अल्लाह कहेगा, तस्वीर जब निकाल दिया है, ये मेरा काम है तस्वीर बनाना। ऐ मेरे बंदे, जब तक इसके अंदर जान नहीं भरूंगा मैं तुझे जहन्नम से बाहर नहीं निकालूंगा। वो ना कभी तस्वीर में जान भर पाएगा और जहन्नम से कभी बाहर निकल पाएगा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अगर जरूरत है जरूर तस्वीर निकालिए, जरूरत नहीं है बेवजह तस्वीरें मत निकालिए। अगर निकाल चुके हो तो तौबा करके डिलीट कर दीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि बेशक इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला से आजिज़ी इख्तियार करने के लिए अल्लाह से दुआएं किया करे। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तुझसे नेक हिदायत का सवाल करता हूँ। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे इज्जत और आफियत का सवाल करता हूँ। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तक़वा का सवाल करता हूँ, सेहत और तंदुरुस्ती का सवाल करता हूँ, बेनियाज़ी का सवाल करता हूँ। मेरे अल्लाह, मुझे दुनिया में बेनियाज कर दे। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गली में दावत का काम करते थे, अबू जहल पीछे से पत्थर मार मार कर सर फोड़ कर नबी को खून से नहलाया करता था। तब भी नबी अलैहिस्सलाम किसी को बददुआ नहीं देते थे, बददुआ नहीं देते थे, मार खा कर भी आप दुआ देते थे। कई बार मार मार कर नबी को बेहोश कराया गया। इतने मार खाए कि नबी जमीन पर गिर पड़े। जब आपको होश आया तो कोई आदमी उठाकर नबी के घर तक पहुंचाता था और सर पर मिट्टी डाल देते थे। फातिमा ज़हरा नबी की बेटी सर से पानी धोते हुए खून और मिट्टी धोते हुए रोती थी, कहती थी, मेरे अब्बा, ये लोग आपको मार रहे हैं और आप इनको कुछ नहीं कह रहे हैं, आप इनको बददुआ कर दीजिए, जमीन फाड़ कर अल्लाह इनको जमीन में फंसा देगा। अल्लाह के नबी कहते थे, उमर सल्लल्लाहु इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह मुझे इस जहां में रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। मेरी बच्ची, मैं किसी के लिए बददुआ नहीं करता। ताइफ के मैदान में एक बार क्या 3 बार मार मार कर नबी को बेहोश कराया गया। अल्लाह के नबी ने उनके लिए हाथ उठाकर एक दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। मेरे अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे, वो नहीं जानती कि वो किस पैगंबर पर पत्थर बरसा रही है। अल्लाह, मैं मार खाकर भी इनकी हिदायत की दुआएं करूंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को एक मरतबा अबू जहल ने इतना मारा कि आप अलैहिस्सलाम का सर फट गया, खून निकलना शुरू हुआ। ये दावत इल्लाह का पहला शुरुआती मौका था। किसी ने हमजा को, अमीर हमजा को इत्तला दिया, आपके भतीजे को वो अमर बिन हिशाम अबू जहल ने मार कर पत्थर से लोलुहान कर दिया। अल्लाह के नबी को आए, नबी का खून देखे, खूनी रिश्ता था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ये हालत देखकर गए, अबू जहल के घर में गए, उसका गिरबान पकड़े, मार कर मुंह से खून निकाल दिए अबू हजरत अमीर हमजा, और वो खून लाकर नबी को बताए, बोले, मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुश हो जा, मैं तेरे खून का बदला ले लिया, उसे मैंने मार दिया। अल्लाह के नबी कहते हैं, मेरे चाचा, मैं कभी नहीं चाहता कि कोई मेरे मार का बदला मार से ले। मैं नहीं कहा था कि जाकर आप भी उसे मार कर बदला लीजिए। मेरे चाचा, आप क्यों मारे उनको? नहीं मारना चाहिए था। ये क्या है भतीजे, मैं तेरा बदला ले रहा हूँ, तू मेरा शुक्रिया अदा करके खुश होने के बजाय उल्टा मुझे सुना रहा है। क्या तू इस बात पर खुश नहीं है कि मैंने तेरा बदला
उसी वक्त अमीर हमजा कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी भी जहाँ कहीं भी जाते लोगों के साथ नरमी और शफकत का मामला करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी के साथ बदज़बानी से बात नहीं करे। एक मरतबा एक बद्दू नबी को खर्चा दिया था, खर्चा वसूल करने आया, नबी को अनाप शनाप बोलने लगा, सख्त जुमले सुनाने लगा। नबी मुस्कुराते देखते बैठे थे। अबू बकर सिद्दीक को ना रहा गया। अबू बकर सिद्दीक ने उठकर जवाब दिया, ऐ बद्दू इंसान, किस पैगंबर को सुना रहा है तू? किस नबी को बातें कर रहा है तू? क्या तुझे इतना भी नहीं मालूम कायनात के पैगंबर है ये गालियों का जवाब गाली से तो क्या, सख्त अल्फाजों का जवाब सख्त अल्फाज से तक नहीं देते। उनकी नरमी का फायदा उठाकर कितना सुनाता है तू? अगर एक ज़बान भी निकाला मैं मार कर तेरी हालत बेहालत कर दूंगा। अल्लाह के नबी को गुस्सा आ गया, नबी नाराज हो गए, नबी का चेहरा बदल गया, नबी वहां से उठकर चले गए। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अल्लाह के नबी मैंने क्या कुछ गलत कहा? आपको इतनी देर से क्या क्या बोल रहा था, खामोश सुन रहे थे। अल्लाह के नबी ने कहा, जब तक वो सुना रहा था अल्लाह का फरिश्ता आपके और मेरे नाम अमाल में नेकियां जमा कर रहा था। अल्लाह का फरिश्ता नेकियां जमा कर रहा था और उस इंसान का जवाब फरिश्ता दे रहा था। जब आपने बोलना शुरू किया तो फरिश्ता जवाब देना बंद करके फरिश्ता चला गया। जहाँ फरिश्ते नहीं रहते वहाँ ये कायनात का पैगंबर भी नहीं रहता। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्या प्यारा लहजा है, गाली का जवाब न गाली से, बुराई का जवाब न बुराई से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि बेशक इंसान को चाहिए कि वो अपने दिल में नरमी इख्तियार करे और ये नरमी बकरियां चराने वालों के पास आती है। अल्लाह के नबी ने कहा कि कायनात में कोई ऐसा नबी नहीं आया जो अल्लाह ताला उनको बकरियां चराने की ट्रेनिंग ना दिया हो। हर नबी ने बकरियां चराई है और मैं भी मक्के के चंदकियात के आवाज मक्के वालों की बकरियां मैं खुद चराया करता था नबी बनने से पहले। सही बुखारी 5453 नंबर की हदीस है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इसलिए कि जब कोई आदमी बकरियां चराता है तो बकरियां बार बार गलतियां करती है, बार बार उनको माफ करना पड़ता है। अगर मार देंगे नाजुक टांगड़ी टूट जाएगी और जंगल से कांधे पर बकरी को ढोले कर घर तक लाना पड़ेगा। शुरू में मारता है बकरियां चराने वाला और कई बार ढोले कर जंगल से घर तक लाता है। बाद में देखता है अगर मारूंगा मेरे को ऊपर सजा आएगी, मुझे खुद ढोले जाना पड़ेगा। इसीलिए 10 बार क्या 100 बार भी बकरी गलती करे तब भी वो खामोशी से उसे अपने रेवड़ में हाँकने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे सजा नहीं देगा। बकरियां चराने वालों के पास सब्र का मादा होता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी इतने रहम दिल थे, बच्चों से बढ़कर सलाम करते थे। जबकि नबी की तालीम क्या, बड़े छोटों को सलाम करना, सवार पैदल को सलाम करना, चलने वाले बैठने वाले को सलाम करना और बड़ी जमात छोटी जमात को सलाम करना। लेकिन नबी क्या करते थे, खुद बड़े होकर छोटे खेलने वाले बच्चों को बढ़कर आप सलाम करते थे और उनका बोसा लेते थे। इतने रहम दिल थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, एक मर्तबा एक बार हज़रत हसन और हुसैन को नबी बोसा दे रहे थे, प्यार कर रहे थे। एक शख्स आता है बद्दू, कहता है अल्लाह के नबी मेरे 10 बच्चे हैं, आप बच्चों को प्यार करते हैं, मुझे देखकर ताज्जुब लग रहा है। मेरे 10 बच्चे हैं, मैंने आज तक किसी बच्चे को प्यार नहीं किया। अल्लाह के नबी ने कहा अगर तेरे सीने से रहम नाम की चीज अल्लाह निकाल लिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह के बंदे रहम पैदा करो। रहम दिल इंसान को अल्लाह ताला ज्यादा पसंद करता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज इसकी इख्तियार तवाज़ु इख्तियार करने की दलीलें क्या है? दलील ये है कि कोई आदमी कोई भी काम करने के बाद अपनी तारीफ सुनना पसंद ना करे। बाज़ लोग होते हैं छोटा मोटा काम करके तारीफ सुनना पसंद करते हैं। क्या मुतल्ली साहब जी नो, क्या सदर साहब जी कितना बड़ा काम करें जी, इन्हें अभी फूलते रहता, अभी मोटा ओंडा होते रहता। मेरे भाइयों, मुंह के ऊपर तारीफ सुनना घमंडी की अलामत है। कभी भी तारीफ सुनने के ख़याल मत रहो, नेकी करो, भूल जाओ, उसका बदला दुनिया आखिरत में अल्लाह देगा। और कभी भी घमंडी के तौर पर अपनी ज़बान से मियां मुंह बोले मीठू मत बना करो। हज़रत अपनी ज़बान से अपनी शेखी पर लगा लिया करो, हमें ऐसा करे, हमें वैसा करे, हमें ये करे, हमें वो करे, जमात के वास्ते ऐसा करे। अरे भाई करे आपको अल्लाह चुन के बनाया होगा उस खिदमत के लायक। अल्लाह आपसे खिदमत ले लिया होगा, आप जरिया बने होंगे मस्जिद मदरसे बनाने के, लेकिन
जितने बार आप शेखी बगारोगे आपके नामा अमाल से नेकी अल्लाह डिलीट कर देगा। अपने मुंह से शेखी बगारना घमंडी की अलामत है। कभी भी नेकी कीजिए और भूल जाइए, अल्लाह के हवाले कर दीजिए। अपने नफ्स का मुहासबा कीजिए और हमेशा दूसरों को अपने से बेहतर तस्वुर कीजिए। सारे लोग मेरे से छोटे, वही सबसे बड़ा। सारे लोग मेरे सामने फकीरा, वही बड़ा मालदार। सारे लोग कमजोरा, वही बड़ा ताकतवर। नहीं, हमेशा चाहे आप पैसों में बड़े होंगे, सलाहियत में बड़े होंगे, इल्म में बड़े होंगे, दौलत में बड़े होंगे, ताकत में बड़े होंगे, आज इसकी की अलामत ये है कि हमेशा अपनों से सारे लोगों को बेहतर समझिए और अपने आप को सब लोगों से कमतर समझिए। ये आज इसकी की अलामत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कुरान की तिलावत, अल्लाह के दीन का जिक्र और नमाज की हिफाजत हमेशा करते रहिए। इस चीज से आपके दिलों में आजिज़ी इनके सारे पैदा होगी। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, इलाही हम कहने और सुनने वालों को हमारे दिल में तवाज़ु, आजिज़ी इनके सारी पैदा करने की तौफीक अता फरमा और हम सबको जन्नत में जाने के लायक नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। जहन्नम में जाने वाले हर तकब्बुर, हर घमंडी, हर फख्र गुरूर, हर अदावत और दुश्मनी जैसे कामों से हमारी हिफाजत फरमा। कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। आजिज़ी व इंकिसारी के साथ खुलूस व लिल्लाहियत के साथ दिन पर अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।